डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। युगों का दौर गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। विराम। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्ट्री या भारतीय यूनानी फैल गए थे। विराम। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। विराम। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। विराम। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विराम। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। विराम। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। विराम। पैरा। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। विराम। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। विराम। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। विराम। पैरा। मध्य एशिया में शक सीदियन लोग ऑक्सस अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। विराम। यूई ची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। विराम। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। विराम। यूई चियो में से एक दल कुषाणों का था। विराम। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। विराम। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। विराम। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। विराम। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। विराम। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। विराम। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है, जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। विराम। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरतुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। विराम। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। विराम। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। विराम। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। विराम। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, यूईचियों, ईरानियों, बाख्तरी यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। विराम। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थीं। विराम। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। विराम। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईसा में यहाँ चीनी राजदूत आए। विराम। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। विराम। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। विराम। पैरा। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। विराम। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। विराम। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में
इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे विराम। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे विराम। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है विराम। यह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए विराम। उनका व्यक्तित्व महान था विराम। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे विराम। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई विराम। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ विराम। लंका और बर्मा, वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार हीनयान को मानते रहे विराम पैरा। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था विराम। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे, कौमा, फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी विराम। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ, कौमा, तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया विराम। एक दूसरे महान शासक ने, कौमा, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, कौमा, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया विराम पैरा। इस तरह ईसा 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ विराम। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए, कौमा, जो युद्ध और शांति, कौमा, दोनों कलाओं में सफल हुए विराम। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा विराम। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे, कौमा, उन्हें स्वीकार कर लिया गया, कौमा, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया विराम। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी विराम पैरा। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए विराम। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया विराम। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए विराम, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया विराम। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया विराम। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था विराम। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी विराम। धर्म और दर्शन, कौमा, इतिहास और परंपरा, कौमा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, कौमा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, कौमा, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, कौमा, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना विराम। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, कौमा, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं विराम। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, कौमा, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, कौमा, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ विराम।
पर बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था, विराम। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया, विराम। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने, विराम। पैरा। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। संपूर्ण विराम।